क्या हो जब आप जीती जागती लाश बन जाओ? आपकी जिंदगी आप नहीं एक आत्मा कंट्रोल करने लगे। दिमाग हिला देने वाले रहस्य और ट्विस्ट के कारण अंत तक देखें। मैं राघव और ये भूतिया कहानी मेरे उस घर की है जिसके ठीक सामने एक पुराना बदनाम पार्क था। लोग कहते थे कि सूरज ढलने के बाद उस पार्क में कोई नहीं जाता। रात को जब मैं अपनी खिड़की से बाहर देखता तो मुझसे सिर्फ अंधेरा और खामोशी दिखाई थी। एक रात मेरी नींद टूट गई। घड़ी में रात के 2 बज रहे थे। मैंने खिड़की से बाहर झांका और मेरी सांसें अटक गईं। पार्क में लगा लोहे का वो पुराना भूतिया झूला हिल रहा था, धीरे धीरे आगे पीछे। हवा बिल्कुल बंद थी, एक पत्ता तक नहीं हिल रहा था। झूले पर कोई नहीं था, फिर भी वो ऐसे हिल रहा था जैसे कोई बैठा हो। मेरे पूरे जिस्म में एक सिहरन दौड़ गई। मैंने सोचा शायद मेरा वहम है, पर अगली रात फिर से वही वक्त, झूला फिर से हिलने लगा। इस बार उसके हिलने से एक अजीब दिल दुखाने वाली छर्र मर्र की आवाज आ रही थी। वो आवाज मेरे कानों से होकर मेरे दिल तक चुभ रही थी। अब मेरा डर हकीकत में बदल रहा था। मैं रातों को सो नहीं पाता था, बस उस झूले को देखता रहता। एक सुबह जब मैं उठा तो मेरे दरवाजे के बाहर एक पुरानी गंदी सी गुड़िया पड़ी थी। उसकी प्लास्टिक की चमड़ी पीली पड़ चुकी थी और उसकी आंखों की जगह सिर्फ 2 काले गड्ढे थे, जैसे किसी ने उसकी आंखें निकाल ली हों। मुझे घिन आई और मैंने उसे उठाकर कूड़ेदान में फेंक दिया। उस रात जो हुआ मैं कभी नहीं भूल सकता। झूला अब और भी तेजी से हिल रहा था, मानो कोई गुस्से में उससे झूला रहा हो। और झूले के पास से मुझे एक बच्ची के सिसकने की आवाज सुनाई दी। मैं कांप गया। मैंने दरवाजा बंद कर लिया और सोने की कोशिश करने लगा। जब सुबह मेरी आंख खुली तो मेरे होश उड़ गए। वो गुड़िया वो कूड़ेदान से निकलकर मेरे बिस्तर के पास जमीन पर बैठी थी। उसकी गर्दन एक तरफ मुड़ी हुई थी और वो काले गड्ढे मुझसे ही घूर रहे थे। मैं चीखते चीखते बचा। ये मेरे घर के अंदर कैसे आई? मैंने कांपते हाथों से उसे उठाया और घर से बहुत दूर एक नाले में फेंक आया। मुझे लगा अब सब खत्म हो गया, पर मैं गलत था। उस रात मुझे अपने कमरे में किसी के फुसफुसाने की आवाज आई। मैं कांप गया। मैंने दरवाजा बंद कर लिया और सोने की कोशिश करने लगा। अब मैं अकेला इस डर का सामना नहीं कर सकता था। अगले दिन मैंने मोहल्ले के पुराने चौकीदार से उस पार्क के बारे में पूछा। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने बताया कि कई साल पहले एक बच्ची जिसका नाम मुनिया था, उस पार्क में खेलते हुए गायब हो गई थी। वो अपनी गुड़िया से बहुत प्यार करती थी। वो कभी नहीं मिली। लोगों का मानना है कि उसकी आत्मा अब भी अपनी गुड़िया को ढूंढती है। ये सुनकर मेरे पैर कांपने लगे। वो आत्मा मुझसे अपनी गुड़िया मांग रही थी, जिससे मैं फेंक चुका था। उस रात मैंने हिम्मत की। मैं टॉर्च लेकर उस नाले के पास गया और गंदों की मशक्कत के बाद मुझे कीचड़ में सनी वो गुड़िया मिल ही गई। मैंने उसे लेकर सीधे पार्क में गया। रात के अंधेरे में पार्क और भी भयानक लग रहा था। झूला अपने आप झूल रहा था जैसे कि कोई बैठा हो। मैंने कांपते हुए कहा, ये लो, ये रही तुम्हारी गुड़िया। अब मुझे अकेला छोड़ दो। मैंने गुड़िया को झूले की सीट पर रख दिया। जैसे ही मैंने गुड़िया को रखा, सब कुछ अचानक रुक गया। झूले का हिलना बंद हो गया। छर्र मर्र की आवाज बंद हो गई। हवा में जो भारीपन था वो गायब हो गया। एक पल के लिए मुझे लगा कि मुनिया की आत्मा को शांति मिल गई। मैंने चैन की सांस ली और घर लौट आया। उस रात मैं सालों बाद चैन से सोया, लेकिन जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजने को आए, कमरे में अजीब सी खामोशी छा गई। मुझे एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे सब थम गया हो, पर मेरा डर सही साबित हुआ। वो शांत सन्नाटा तूफान से पहले की शांति जैसा था। मेरे कमरे के कोने में कोई बैठा था। मैंने ध्यान से देखा, वो मुनिया थी, एक छोटी बच्ची का धुंधला सा साया। उसने अपनी गोद में उस गुड़िया को पकड़ा हुआ था। उसने अपनी सारी उठा ली और उसकी काली खोखली आंखों ने मुझे देखा और उसके होंठों पर एक ठंडी मुस्कान आई। उसने फुसफुसाकर कहा, तुमने मेरी गुड़िया लौटा दी। अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, हमेशा। उस दिन के बाद मैं उस घर में कभी अकेला नहीं होता। वो हमेशा मेरे साथ होती है। कहीं कहीं मुझे उसके खेलने की आवाज आती है और कभी कभी रात में वो मेरे बिस्तर के पास खड़ी होकर बस मुझे देखती रहती है। मैं उस घर को छोड़ नहीं सकता, क्योंकि वो मुझे जाने नहीं देगी। मैं जिंदा हूं, पर मेरी जिंदगी एक चलती फिरती लाश जैसी है। हफ्तों बाद मैं समझ गया था कि मुक्ति नहीं मिलेगी। एक रात मैंने अपने घर के पीछे एक अलाव जलाया। अलाव की लपटों में मेरी सारी आशाएं और डर झुलस रहे थे। अंदर की दीवारों पर उसकी छाया नाचती रहती। उसकी आवाज अब बस एक धीमी कोमल उपस्थिति बन गई थी। वे लम्हे जिन्हें भूलकर मैं आगे बढ़ जाता, वो मुझे वैसे ही लौटा लाती थीं जैसे छलावा। फिर एक दिन मैं गांव की सीमा पर खड़ा था। क्षितिज की तरफ देखते हुए मुझे एक पल के लिए सुकून और स्वीकार्यता महसूस हुई। मैं तैयार था उस अज्ञात का सामना करने के लिए जो मुझे इंतजार कर रहा था। भूत की कहानी खत्म हो चुकी थी, मगर मैं जानता था कि ये मेरी नई शुरुआत थी।